बहुत अच्छा माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। और आप भी जीवंत लोग हैं, संख्या में जरूर कम हैं पर घनत्व में बहुत अच्छे हैं आप लोग। सच में एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग हैं। इतने अच्छे लोग हमको रोज़ मिलते नहीं, हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं। आप बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने आए हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपकी साइकिल की क्वालिटी भी सच में बहुत अच्छी होगी जब आप इतने अच्छे लोग हैं। मेरे पास फ़ोन आया था दिनेश गोयल जी का, राजेश भैया एक कवि सम्मेलन करवाना है, आपको आना है, कितना पैसा लोगे? बड़े व्यापारी आदमी है, पक्के आदमी है। किस किस को बुलाया? डॉक्टर हरिओम पवार आ रहे हैं, शंभू शिखर, गौरव चौहान, गौरी मिश्रा। मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जितना डॉक्टर हरिओम पवार लें उनसे 5,000 रुपया कम दे देना, क्या फर्क पड़ता है? बोला वो 5,000 ही ले रहे हैं, तुम तो ऐसे ही आ जाओ। राजेश भैया हम तो स्कीम में आए हैं, आज हम तो फोकट में ही हैं। तो बहुत बढ़िया लोग हैं। 2 साल पहले हमने कवि सम्मेलन किया था इसी ऑडिटोरियम में, और एक यादगार कवि सम्मेलन किया था। आज 2 साल कोविड के बाद लंबा गैप हो गया, सारा भारत लॉकडाउन हो गया। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं, तो जश्न तो बनता है। मिलकर तालियां बजाइए, उत्सव करते हैं आज हम लोग। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा हो और देश में इस समय बहुत खुशियां हैं चारों तरफ। ऐसे में कवि सम्मेलन आप लोगों ने आयोजित किया है। मैं स्टार ट्रेडर्स एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूं, स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन को, जिसने ये कार्यक्रम आज का आयोजित किया है। और रमन भैया, मैं आग लगा रहा हूँ, आप पानी बांट रहे हो, बांट लो, कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। पानी बहुत जरूरी है इस देश में। पानी वाले को, चाय वाले को कुछ बोल नहीं सकते आप, ना जाने कब प्रधानमंत्री हो जाए, तो टोका टाकी नहीं कर सकते आप। अनीता जी कैसे हैं आप? बढ़िया। अग्रवंश की पूरी टीम लेकर आए हैं आज, मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत देर तक हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर हरिओम पवार को ही सुन के जाएंगे। आज ये इस कार्यक्रम को मैं आरंभ करना चाहता हूँ, पहले कवि को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है समय का बहुत बंधन है इस सभागार के अंदर, तो मैं पहले कवि को आवाज़ देना चाहता हूँ। पहला कवि उत्तर प्रदेश से आया है, जहाँ आजकल बुलडोजर की चर्चा ज़्यादा है। एक मुख्यमंत्री, उसका नाम ही है बुलडोजर बाबा। तो उस प्रदेश से आए हैं, बुलडोजर से हम शुरू करना चाहते हैं। आजकल साइकिल वालों का बुलडोजर, साइकिल वालों के खिलाफ बुलडोजर है। अब ठीक कर रहा हूँ मैं, पर ये तो साइकिल वाले वो नहीं है। क्यों भाई, आप हो क्या? इनका क्या मतलब सपा से? भाई ये तो साइकिल ही बेचते हैं। तो वो साइकिल वर्सेस बुलडोजर की लड़ाई है यूपी में। उस प्रदेश से एक कवि आते हैं, गौरव चौहान। गौरव चौहान एक अग्निधर्मा कवि हैं। हास्य रस से लेके, पैरोडी से लेके, गीत से लेके, गजल से लेके सब विधाओं में लिखा है गौरव चौहान ने। टेलीविज़न पर रोज़ ये चेहरा आपको दिखाई पड़ता है। कल भी ये भारतीय सेना के साथ एक कार्यक्रम को शूट करने के लिए जा रहे हैं। आपने ये चेहरा देखा टेलीविज़न पर? रोज़ नेताजी लपेटे में रोज़ आते हैं ये न्यूज़ 18 पर। तो ऐसा एक कवि हमारे बीच में है गौरव चौहान के रूप में। मैं चाहता हूं कि गौरव चौहान आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। एक बार गौरव चौहान के लिए सब मिलकर तालियां बजाएं। गौरव चौहान। इस विशाल जनसमूह को प्रणाम करता हूं। देश के बहुत बड़े कवि, मेरे प्रेरणा स्रोत हरिओम पवार जी मंच पर बैठे हैं। मुझे दिल्ली में स्थापित प्रस्थापित करने वाले माननीय राजेश चेतन जी, शंभू शिखर जी, गौरी मिश्रा जी, मेरे सभी साथी। बहुत समृद्ध मंच है। आप दोनों क्यों खड़े हो? चुनाव नहीं है पार्षद का अभी, बैठ जाओ, बैठ जाए। अच्छे नहीं लग रहे हैं आप, इतनी सीटें खाली हैं। गोयल जी चले गए? अध्यक्ष जी बैठे हैं। अच्छा, आप बैठे हैं। हाँ। आप जब तक मैं कविता पढ़ूं बैठे रहें, क्योंकि जिन विधानसभा अध्यक्षों ने मेरी कविता पढ़ी है और मेरी कविता पूरी सुनी है, वो 4-5 साल बाद लोकसभा अध्यक्ष भी बने हैं। तो आप बिल्कुल सुनिए। और तालियां आपको इसलिए बजानी है कि तालियों के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। और मैं साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में आया हूं, अपने दिल की बात कहने वाला हूं, कविता की नदियां में बहने वाला हूं। साइकिल से मेरे नजदीक का रिश्ता है। मैं मुलायम सिंह के गांव का रहने वाला हूं। बहुत अच्छा। मैं सैफई से आया हूं। And I would like to tell you कि when I was in 9th class, I started writing poetry, and since that
सिंस देन आई हैव, ऐसे क्यों देख रहे हैं सर, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। तो ये पढ़ा लिखा कवि आपके सामने है। मैं दादा पवार जी से आशीर्वाद मांगता हूं, लेकिन भीड़ को देखकर थोड़ा डर गया हूं। मेरे आने से पहले 5 महिलाएं विदा हो गई, भोजन करने गई होंगी निश्चित, उन्हें खाना ठंडा हो जाएगा। ये कभी ठंडा पड़ जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डरा हुआ हूं। साइकिल ट्रेडर्स वालों, मेरा डर दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मेरी कविता के बीच में कोई उठकर ना जाए, वरना उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। बीच में नहीं उठेंगे। अब मेरा डर खत्म करना, मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। मेरा डर खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है, सुनिएगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। वाह। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। चौथी पंक्ति पर डर खत्म करें। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। मैं इस परिवार में तो आज पहली बार आया हूं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन के इस परिवार में मैं खास बात देख रहा हूं, और वो संख्या, वो वर्ग, वो हमारे देश का एक मजबूत हिस्सा, उसे सामने देखकर मैं अभिभूत हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, समझ जाना मैंने किन के लिए कही, और तालियों में कंजूसी ना रहे। उस वीर कौम के लिए। नहीं मैं जानता हूं ऐरे गहरे धन्ना सेठों को, नहीं मैं जानता हूं ऐरे गहरे धन्ना सेठों को। मैं आया चूमने हूं स्वर के स्वर्णिम उन लेखों को, है जिनके दम से कायम बस हमारे देश की ताकत। सलामी दे रहा हूं गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को, सलामी दे रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी, ये पगड़ियां, ये स्वाभिमानी इस देश की पगड़ियां मैं प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं। हम नौजवानों पर आरोप लगाते हैं, हम लोग आशिक मिजाज हैं, रोमांस और इश्क के चक्कर में पड़े रहते हैं। गौरव चौहान उन नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता है और बताता है कि आज भी इस देश के नौजवान के दिल से क्या निकलेगा। एक बार टटोल के देखें। सदा शाश्वत सनातन धर्म का उत्कर्ष निकलेगा। वाह। कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा। मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा। वाह। चौथी पंक्ति संभालना। मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा। मेरा सीना जो चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा। मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सैफई रहता हूं, वहां राष्ट्रवाद की बात करता हूं तो धमकियां कई बार मिली, लेकिन हमने भी वचन दे रखा था। हमने कहा था भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा। वाह। जवानी की जुबानी पर वही यशगान बोलेगा। जवानी की जवानी पर वही यशगान बोलेगा। फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा। बहुत बहुत आभार। ऐसे ही प्यार बनाए रखे, हिम्मत बनी रहेगी। वाह वाह, बहुत बहुत वाह। धन्यवाद। 4 पंक्तियां और रखता हूं, मैं रखता जाऊंगा। आज 5 अगस्त है, याद करिए, वही दिन है जिस दिन अनुच्छेद 370 और धारा 35A को इस देश से हटाया गया था। गर्व करने का दिन है। मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। सच बात कहूंगा, आप मोदी जी को गाली दे लो, आप मोदी को कोस लो, लेकिन आज से 30-40 साल बाद आपके नाती पोते, आपकी पीढ़ियां कहा करेंगी कि एक मसीहा आया था जिसने भारत माता के सीने से 370 के खंजर को निकालने का काम किया था। राजनीति अपनी जगह है,
क्या हुआ था इस दिन? मोदी हमारे, मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए। आनंद लेना। 5 अगस्त को क्या किया था? मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए, धारा हटा के धाक भी अपनी जमा गए। और हम सोचते रहे कि 15 लाख मिलेंगे, हम सोचते रहे कि 15 लाख मिलेंगे, मोदी हमारे हाथ में जन्नत थमा गए। मोदी हमारे। आज लाल चौक का पूरा बाजार खुला हुआ है, तिरंगा गौरव से लहरा है, लेकिन छाती पीटने वाले हैं अभी भी। हमारे 15 लाख नहीं मिले, मोदी 15 लाख दो, 15 लाख दो, 15 लाख दो। मैंने कहा लालचियों, मेरे 15 लाख तो मुझे उसी दिन वसूल हो गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। मेरे 15 लाख मिल गए। आप अपने 15 लाख का देखो। आप 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सबसे ऊपर देश, सबसे ऊपर राष्ट्र। और आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आजादी मिली कैसे? कौन थे इसके पीछे? 4 पंक्तियां रखता हूं। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पर टिका है। पंक्तियां सुनिए। ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पर टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये मुल्क शहीदों की। जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, मैं इससे पहले उन्हें किसी दूसरे देश का घोषित करूं, बजाते रहिए। कैमरा भाई साहब, एक तो आप फोटो खींच रहे हो तो आदमी आपकी तरफ ज्यादा देख रहा है, मेरी तरफ कम देख रहा है। अच्छा, आपको पता है फोटोग्राफर कौन बनता है? आगे चल के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से ही दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। खींचो तुम यहां पर। मैं वीरस का कवि हूं। सब लोग कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर लिखो, पाकिस्तान के ऊपर लिखो, पाकिस्तान के ऊपर लिखो। मैंने पाकिस्तान के ऊपर कुछ नहीं लिखा। क्यों लिखूं? अरे हमारे पुराने कवि कह गए हैं कि पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहां नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उतने तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। ये पुराने कवि कह चुके हैं, हम क्या कहें। लेकिन हम चूंकि बड़े कवि हैं, सैफई से आते हैं, तो हमने बड़ी बात कही। तुलना देखना भारत और पाकिस्तान की, इससे बेहतर तुलना नहीं मिलेगी आपको। देयर मे नॉट बी एनी, क्या कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब सुनो पहली लाइन, और अगर आपको अब लगे कि हाँ औकात बता रहा हूं मैं एक एक लाइन में, तो तालियों का घनत्व बढ़ता चला जाए, वैसी जैसे जीएसटी बढ़ रहा है। हाँ, सुनना। पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उनकी एक फिल्म इंडस्ट्री है, हमेशा कंगाली में रहती है। वहां से तुलना देखना, आनंद लेना कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी ताली नहीं बजाई, चुनौती देता है ये चौहान। सावन के महीने में अगली पंक्ति से बड़ी पंक्ति नहीं हो सकती है औकात बताने के लिए। अब ताली रोक सको तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा दे। बहुत बड़ा। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां लड़के भी बैठी हैं, यहां लड़कियां भी बैठी हैं, दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल औकात बताता हूं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। ये बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है।
लोग खा पी रहे हैं, खाते पीते लोगों का कवि सम्मेलन है। कुछ हम गरीबों तक भी पहुंचा दो। चलिए चलिए, एक दृश्य दिखाना चाहता हूं मित्रों। कल मेरा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरा शूट है, मानेसर जाऊंगा मैं। मेरा सौभाग्य, मैं आर्मी के साथ कई बार मैंने शो किए। पहली बार जब मैं अरनिया सेक्टर में गया जम्मू में, वहां मैंने पहली बार सरहद पर वर्दियां देखी चहलकदमी करती हुई। आप मंदिरों में जाते हैं, आप श्रद्धा है आपकी, आप क्या देखते हैं? मैंने जिस श्रद्धा से उन वर्दियों को देखा, मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं दावा करता हूं कि आप भी उसी श्रद्धा से उन वर्दियों को देखेंगे तो आपको भी वही दिखाई देगा जो गौरव चौहान को दिखाई दिया था। 4 महत्वपूर्ण पंक्तियां भाई साहब, दृश्य दिखाता हूं, उन वर्दियों को श्रद्धा से देखिए। जो मुझे दिखाई दिया वही आपको दिखाई देगा। सुनना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। वाह वाह दादा सुन, बहुत अच्छे। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर बात। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई गौरव, क्या कह दिया। बहुत 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 आभार। सरहदों पर हनुमान जी इस देश की सेवा करें, रक्षा करें। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लोग नारे लगाएं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम आजादी के अमृत काल में खड़े हैं। गौरव चौहान पूरी हिम्मत के साथ आप जैसे देशभक्त श्रोताओं के समक्ष 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं, उनको जिनके लिए बहुत आसान है भारत के टुकड़े करना। वाह मियां, टुकड़े कर लोगे तुम, और हम लोग बैठ के ढोल मजीरा बजाएंगे। जवाब सुन ले वो लोग। और इस बार नहीं चाहता हूं कि कोई भी हाथ ऐसा रहे, मोबाइल पकड़े। मोबाइल को वैसे ही साइड में रख दो जैसे पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। रख दीजिए, कसम है आपको अपनी अपनी बीवियों की। और अब पंक्तियां सुनना, हिम्मत का काम कर रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा साथ दें हिम्मत से। भारत के टुकड़े करोगे, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। हमारी वीर सरदार कौम बैठी है, समर्पित करता हूं आपको, साथ चाहता हूं आपका। यह जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में है। बहुत अच्छे गौरव, बहुत खूब। अभी बाबा जी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा हंसा लूं, फिर आपको 5 मिनट लेके मैं खत्म करता हूं बात को। यूपी में हुआ क्या? गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस को लटकायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। साइकिल वाले अखिलेश परेशान। वोट दिवैया से बोला टीपू प्यारा, बाबा क्यों जीते मैं क्यों हारा। बाबा क्यों जीते, बोली मुस्काती जनता, सुनो टीपू प्यारे, तुमने चुनाव में तो गुंडे उतारे। माफिया लुटेरों से हो, ताली बजाना। माफिया लुटेरों से तो किया ना किनारा, इसीलिए हारा। इधर अच्छा सुना दे। हम कवि जो लोग हैं ना, सबका दर्द समझते हैं। अध्यक्ष जी,
इसमें संजय राउत का दर्द केवल मैं समझ सकता हूं। बहुत अच्छे। मैं भाजपा से नाराज हूं, हालांकि मैं आदमी उन्हीं का हूं, लेकिन नाराज हूं। संजय राउत जी मेरे बहुत बड़े फैन हैं। अभी पूछताछ के दौरान उन्होंने फोन किया, पूरा गीत सुना डाला मुझे। वही गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। संजय राउत बोले, सब कुछ अभी थे हम, बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। दया ना आई मेरी लाज लुटाई, हाय ईडीसी भी आई। 4 दिनों का राज ओ रब्बा, बड़ी लंबी खिंचाई, ईडीसी भी आई। एक तो बहुमत पास नहीं है, दूजी जमानत की भी आस नहीं। लोग साथ बोले। एक तो बहुमत, अध्यक्ष जी आप भी मुस्कुरा सकते हैं, ऐसा कोई अच्छा लगेगा मुझे भी। एक तो बहुमत पास नहीं है, दूजी जमानत की भी आस नहीं है। उस पर ये शिंदे आया, उस पर ये शिंदे आया, वाट लगाई, हाय ईडीसी भी आई। बहुत अच्छे। हमको खिलाया नींबू का मुरब्बा, खुद खाई मलाई, ईडीसी भी आई। अब पछता रहे कितना मैं क्यों बोलता था। फालतू में गरजे बरसने से पहले, पंख कतर गए उड़ने से पहले, पंख कतर गए उड़ने से पहले। और भाजपा की जुल्म की इंतहा देखो, सर्दी से पहले छीनी, हाथ खुले सबके, सर्दी से पहले छीनी मुझसे रजाई, हाय ईडीसी भी आई। भाजपा का प्लान ओ रब्बा, करो सबकी कुटाई, ईडीसी भी आई। आखिरी सुनना, उद्धव जी का दर्द है सुनना। उद्धव की दहरी अंगना चिढ़ाए, मुझको तो देखो कैसे कंगना चिढ़ाए, मुझको तो देखो कैसे कंगना चढ़ाए। जेल में हो ना जाए चक्की पिसाई, हाय ईडीसी भी आई। आगे कुआं है, बगल में है गड्ढा, और पीछे है खाई, ईडीसी भी आई, ईडीसी। एक बार ताली बजा दो। एक निवेदन है केवल देश की सरकार से, आखिरी 2.5 मिनट लेता हूं। एक निवेदन केवल, ये पड़ोसी मुल्क, इससे अब वार्ता, शिखर सम्मेलन, समझौते कुछ नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? मेरी एक बहुत प्रसिद्ध कविता सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी सुने, अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पर छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। दुश्मन जो भाषा, अरे पाकिस्तान तुम झाड़ी हो, हम बरगद हैं, तुम हो बबूल, हम चंदन हैं। एक सिपाही का नाम याद आएगा, आप गर्व करेंगे उस पर।
तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम हो बबूल हम चंदन हैं, और तुम हो जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है, हम सिंहों का अभिनंदन है। अब इतिहास के पन्ने खोलता हूं, पंक्ति दर पंक्ति औकात दिखाता हूं पाकिस्तान को। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। अगली लाइन संभालना, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। अरे तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने। अरे तुम भूल गए सन 71 जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए करगिल का रण हिमगिर पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। अरे बिगड़ेल किसी बच्चे जैसे, फिर से साथ देना, हिम्मत देना। अरे बिगड़ेल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। अरे तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। धन्यवाद। बेटा 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 पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। और ये दो पंक्तियां आजादी के अमृत महोत्सव में बैठे एक आह्वान लेता हूं आप लोगों से। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। अरे तेरी बर्बादी में खुद को, तेरी ये संकल्प, ये आह्वान लेना आज, तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत मां के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। वाह। अंतिम 30 सेकेंड। तू एटम बम की धमकी देता है, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे। अरे तू जब तक, मुझे विदा करना, अरे तू जब तक बटन दबाएगा, तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे, और तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक निपटा देंगे, हम पूरा पाक। बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी बनते हैं लोग, प्रॉब्लम है। कैसा लगा हमारा पप्पू आपको? पास है कि फेल है, हमको तो ये बताओ। पास है कि फेल है? हाँ तो यार देखो, किसी के हिस्से की ताली अपने पास रखना ये भी काला धन होता है, ब्लैक मनी। अब इतना ईडी ने तांडव मचा रखा, भी तो डरो यार कम से कम। आप तो क्यों चक्कर में पड़ते हो? इसलिए तालियां बजाते रहो। अच्छा मैं एक आपको देता हूँ आइडिया, फिर ताली बजेगी। यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं, भाभियाँ बैठी हैं, वही काम करें। दाहिना हाथ ऊपर उठाएं यूँ, और ये फील करें अनीता मुकीम जी कि मेरे पति का चेहरा मेरे सामने आ गया। देखो फिर दूसरा हाथ ताली बजाने के लिए खुद आगे बढ़ जाएगा, बजाओ ताली। बहुत अच्छी लगा। और ये भाई लोग भी तो कुछ करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे। ये बायां हाथ ऊपर उठाएं यूँ, और यहाँ लुगाई का फोटो नहीं देखना। दिनेश भाई वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था ना, एक बार उसका फोटो लाओ सामने, देखो फिर ताली बजाने का मन आपका करेगा। एक बार मिलकर तालियां बजा दो सबके सब। बहुत अच्छा है।